दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा पड़ गया है और ये छापा उनके घर पे पड़ा है दिल्ली में अस्पताल स्कैम को लेकर जो जांच चल रही थी, जो उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज थी, उसको लेकर सौरभ भारद्वाज के घर पे छापा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी एक 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके एक पार्टी का जन्म हुआ था। उसके बाद दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 2 बार भर भर के इन लोगों को दिल्ली में जितवाया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन दोस्तों मतलब कि एक कहावत है कि अगर किसी आदमी का आपको रियल कैरेक्टर टेस्ट करना हो तो आप उस आदमी को पावर दे दो, सत्ता दे दो, तो उस आदमी का रियल कैरेक्टर का पता चल जाएगा। ठीक यही हुआ है अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग के साथ। अरविंद केजरीवाल जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सब लोगों को ये कहा कि ये चोर है, ये बेईमान है, कांग्रेस वाले चोर हैं, बीजेपी वाले चोर हैं, मुलायम सिंह चोर है, शरद पवार चोर है, सब लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा बिल बनाएंगे, जन लोकपाल बनाएंगे, ये करेंगे, वैसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे। लेकिन जब सत्ता आया तो अरविंद केजरीवाल का असली रूप दिखना शुरू हो गया। लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि आपके पास से शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सबूत हैं, तो कह रहा है कि नहीं, सबूत तो आप हमें देंगे। तो लोगों ने पूछा तो फिर आप जो लहराते थे 370 पेज का सबूत है वो क्या है? तो अरविंद केजरीवाल जवाब दे नहीं पाते थे। इसी तरह जितने भी आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, सबके पास जाकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में माफी मांगा है। इवन मजीठिया के खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ, अरुण जेटली के खिलाफ, नितिन गडकरी के खिलाफ है। मतलब कितने माफी मांगा है अरविंद केजरीवाल का माफीनामा अगर प्रकाशित किया जाए तो एक का पूरा एक मतलब कि किताब छप सकता है इसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों कोविड के काल में अरविंद केजरीवाल ने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया। जब कोविड में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार में थी, अरविंद केजरीवाल गुपचुप तरीके से अपने लिए शीश महल बना रहा था। सोचिए, अरविंद केजरीवाल वही आदमी है जो आंदोलन के समय कहता था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो कोई आदमी सरकारी आवास नहीं लेगा, जो जिस मकान में रह रहा है उसी मकान से काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा। और केजरीवाल ने चुपके अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा लिया। उसके बाद दोस्तों मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मिलके शराब घोटाले के ऊपर काम करना शुरू किया कि शराब घोटाले से किस तरह पैसा कमाया जाए। तो शराब घोटाले का 2000 करोड़ का इन लोगों ने स्कैम किया। दोस्तों ये वो समय था जब दिल्ली में एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दारू मिलने लगी थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स लगाया और इकोनॉमिक्स लगाया कि दिल्ली की जनता को एक बोतल शराब के बदले एक बोतल फ्री मिलने लगा था। उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने अस्पताल घोटाला किया बड़े पैमाने पर। कहा जा रहा है कि ये अस्पताल का स्कैम जो है 4000 करोड़ से भी ऊपर का है। इनमें से मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, इसमें से जितने अस्पताल में बेड्स होने चाहिए थे, बिल पूरा पास करवाया है। बिल एक एक पैसा का इन लोगों ने लिया, लेकिन जिस काम के लिए बिल इसने लिए थे वो काम इन्होंने कंप्लीट किया नहीं।
इसी तरह मोहल्ला क्लीनिंग के माध्यम से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। सोचिए, भ्रष्टाचार का ये आलम है दोस्तों कि इनके सतेंद्र जैन जो हैं, जब जेल में बंद थे तो जेल में बंद होने के बाद आराम से बेड पे लेटे रहते थे और इनके पैर में मसाज होता था। और जब ये मामला प्रकाश में आया तो कह रहा है अरविंद, ये इनको जो है डॉक्टर ने सलाह दिया है कि फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए इनके लिए। तो किसी डॉक्टर से होना चाहिए ना, कि जेल में जो मतलब रेपिस्ट है उसके आरोप में जेल में बंद हैं, सतेंद्र जैन उससे मालिश करवा रहा है। और जब बाहर निकलता था कभी बेल पर तो अपने बहू, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने पोतियों के साथ ऐसा मासूम चेहरा बनाता था कि जैसे इसके जैसा कोई मासूम धरती पे है ही नहीं। मनीष सिसोदिया ने भी शराब घोटाले के साथ स्कूल घोटाला भी कर रखा है। इन्होंने कहा था कि जी हम सत्ता में आएंगे तो 500 स्कूल बनवाएंगे। मैं समस्त आपियों से कहते कहते थक गया हूं कि 500 स्कूल नहीं, छोड़ो, तुमको हम डिस्काउंट देते हैं। तुम 50 स्कूल 10% ओनली जो स्कूल बनवाया है केजरीवाल ने, उसका मेरे को लिस्ट दे दो। कभी हम दिल्ली आएंगे तो एक एक स्कूल को हम विजिट कर लेंगे। लेकिन आज तक किसी आपिये ने मेरे को एक भी स्कूल का लिस्ट नहीं भेजा है। इन लोगों ने एक एक कमरे बनवाने के लिए कहते थे लोग कि अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, कमरे बनवाया है तो कमरे को ओयो पे चढ़ा दो। तो एक एक कमरे बनाने में जहां एस्टिमेशन 4 लाख का होता है, 2 लाख का होता है, 3 लाख का होता है, अरविंद केजरीवाल ने 25-25 लाख के कमरे बनवाए हैं। सोचिए उस कमरे में क्या मतलब कि क्या था, सोना चांदी था। लेकिन केजरीवाल ने इस तरह घोटाला किया है। उसने अपने शीश महल में तमाम इंपोर्टेड चीजें लगवाया है, अपने वाइफ के कहने पे खरीदारी करवाया है। तमाम तरह की अरविंद केजरीवाल मतलब कि सत्ता से पैसा कमाने का कला अरविंद केजरीवाल को पूरा तरह से आता है। अरविंद केजरीवाल कहता था ना कि हमें जी राजनीति करने नहीं आती है, लेकिन राजनीति से पैसा अर्न करना, कमाना अरविंद केजरीवाल को बखूबी आता है और उन्होंने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने पैसे का ऐसा गोलमाल किया है, ऐसा घोटाला किया है कि ना भूतो न भविष्यतो, न किसी ने अब तक ऐसा किया है, न कोई आगे ऐसा कर पाएगा। आज दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल का एक एमएलए है, उसके ऊपर जब घर पे ईडी रेड करने के लिए गई तो वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से कूद के दूसरे तक पीछे जंगल में भागने लगा। और जब ईडी की टीम उसका पीछा करती है तो उसने अपने 2 मोबाइल को नाले में, तालाब में फेंक दिया। अरे महामूर्ख आदमी, कम से कम अरविंद केजरीवाल तुम्हारे इंडी अलायंस का पार्ट है, उससे सीख तो लेते कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन ने कितने मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए हैं। जस्ट टू मतलब कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कम से कम उससे सीख तो लेते कि भैया हमने स्कैम तो कर रखा है, लेकिन अब स्कैम से बचा कैसे जाए। तो अरविंद केजरीवाल तो पूरा एक स्कैम में यूनिवर्सिटी वो खोल सकता है, लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है कि कैसे स्कैम करें और पकड़े न जाएं। इसका कला अरविंद केजरीवाल अच्छे से लोगों को सिखा सकता है। तो मैं ममता बनर्जी और जितने भी लोग हैं जो स्कैम में हैं, उनको मैं कहूंगा कि एक बार अरविंद केजरीवाल, आपके पार्टनर भी हैं, उनसे जाकर एक बार ट्रेनिंग ले लो, शायद ट्रेनिंग काम आएगा। तो अब दोस्तों, जब सौरभ भारद्वाज के घर पे छापा पड़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है, आम आदमी पार्टी के जितने लोग हैं सब धरने प्रदर्शन करने बैठ गए सौरभ भारद्वाज के घर के आगे। ये ईडी की नहीं चलेगी, सिसोदिया जो है बौखला रहा है, अरविंद केजरीवाल बौखला रहा है कि ये हमें मोदी सरकार जो है हमें टारगेट कर रही है, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल, ये अब जो है ना तुम्हारा डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का स्टार्टिंग में एक नेता था जितेंद्र तोमर। उसकी जब डिग्री विवाद में जब उसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से
किया था और उसमें कहा था कि मैंने जितेंद्र तोमर की डिग्री खुद चेक की है, और उसकी डिग्री और उसकी बातों को सुनकर देखकर अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू तक आ गए थे, जैसे सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आता है टेररिस्ट की लाश को देखकर। वैसे ही अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचारियों का बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाता है। और जब कोर्ट के माध्यम से सब कुछ साफ साफ हो गया कि जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी है, तो यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा में कहता है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे माथे पर भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, चोर हो, लेकिन तुम्हारे आचरण से, चाल चलन से सबको पता चल चुका है। आज के समय में बिहार में प्रशांत किशोर जो मतलब लोगों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं, लोगों को उनकी बातें पसंद भी आता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि कहीं प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे। केजरीवाल सोचो, तुमने अपना ऐसा रेपुटेशन बना रखा है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन सब का बौखलाने का काम है। ये लोग अभी और बौखलाएंगे। अभी तो ट्रायल शुरू होगा सब मामले में। एक मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया है। आम आदमी पार्टी वाले सारे चिल्ला रहे हैं कि देखा, हम तो पहले ही कहते थे कि ये निर्दोष है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस मामले में सत्येंद्र जैन जेल में थे वो मामला बंद नहीं हुआ है। अभी तो उस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ट्रायल चलेगा। तो दिल्ली में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को जहां दिल्ली में रहकर दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए था, तो भाग के बैठे हुए हैं पंजाब। वहां पर सरकारी दामाद बन के बैठे हैं, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और दिल्ली वालों को कहते हैं कि दिल्ली वाले झक रहे हैं। तो अरे, तुम अपोजिशन में हो, तुम अपोजिशन का फर्ज तुम निभाओ। खैर दोस्तों, तो आज ये पूरा अपडेट है कि सौरभ भारद्वाज के घर छापा पड़ गया है। अब देखिए, छापा के बाद उसकी गिरफ्तारी कब होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।